अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम MCM 301 का लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है कि लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये हमारे पास 5 किस्म के होते हैं टाइप्स के। वन बाई वन हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है कि ये कम्बिनेशन होता है रिसीविंग एंड सेंडिंग का। तो इसमें ये हम करते हैं कि जब भी हमने किसी के साथ कोई भी मैसेज डिलीवर करना है या कन्वे करना होता है, अपनी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पर्सन को प्रोवाइड करनी होती है, तो इन्फॉर्मेशन को हम बोलने से पहले क्या करते हैं, एक दफ़ा अपने माइंड के अंदर हम एनालिसिस करते हैं, थिंक करते हैं, सोचते हैं। उसके बाद हम जो है कि वो बात नेक्स्ट पर्सन तक करते हैं। ठीक है, हम इसलिए सोचते हैं कि पहले हम थिंक करते हैं कि अगर ये बात मैं उस पर्सन से कहूँगा कि वो मेरी बात का जो है कि बुरा ना मना जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हम सब देख कर फिर अपने माइंड के अंदर एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम जो है कि बात अपनी करते हैं। देन हमारे पास है कि एग्जाम्पल इसके अंदर जो है कि आपने पढ़ लेनी, लेकिन आपको मैं टू द पॉइंट बताती हूँ। रियल लाइफ एग्जांपल है कि जिस तरह एक पर्सन है, अगर वो हैप्पी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है कि सैड है। आप क्या करेंगे कि उसके साथ कोई भी हंसी मजाक नहीं करें, क्योंकि वो पहले से जो परेशान है। अगर आप हंसी मजाक करें, वो आपकी बात का बुरा मना जाएगा। आप क्या करेंगे, एक दफ़ा अपने माइंड के अंदर थिंक करें कि मैं इसके साथ किस तरह की बात करूँ तो ये बुरा मेरी ना मनाए। अगर वो उसका जो मूड है वो हैप्पी है, आप उसका हंसी मजाक भी करेंगे तो वो आपकी माइंड जो बात का माइंड नहीं करेगा। ठीक है, ये इंटरा पर्सनल होता है। देन हमारे पास सेल्फ़ है। सेल्फ़ का मतलब होता है कि जब भी इंसान अपनी जो कि अपने आप को डेवलपमेंट करना है, तो वो क्या करता है कि किसी थर्ड पर्सन से अपनी ओपिनियन वगैरह लेता है। जिस तरह हमारे मास्टर के अंदर ये होता है कि हम जो है कि अपने अगर एनालिसिस करना होता है, ठीक है, अपने आप को जांचना होता है, तो हम क्या करते हैं कि सोसाइटी के अंदर देख लेते हैं कि हमारा लोगों के सामने इमेज कैसा है। तो हर इंसान यही समझता है कि मैं अगर नेक्स्ट पर्सन से जो को मैं बेहतर हूँ, मैं अच्छा हूँ, ठीक है, मेरे अंदर एक क्वालिटीज़ हैं लेकिन खामियाँ मेरे अंदर नहीं है। ठीक है, वो हर इंसान नेक्स्ट पर्सन की खामियाँ निकालता है। ठीक है, अगर हमने अपने आप को डेवलपमेंट करना है तो हमें लोगों से, अपने मास्टर सोसाइटी से जो कि जितनी भी उनके ओपिनियन होते हैं, ठीक है, हमारा इमेज उनके सामने क्या है, ये तमाम चीज़ें हमने जज करनी है, फिर अपने आप को हम डेवलप कर सकते हैं। देन हमारे पास है सेल्फ कंसेप्ट इज़ मेड ऑफ टू कंपोनेंट्स। तो सॉरी, इसके अंदर हमारे पास होता है एक सेल्फ इमेज है और एक सेल्फ स्टीम है। सेल्फ इमेज का जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे मैं एलैबोरेट कर देता हूँ। सेल्फ इमेज ये होता है कि हम अपने आप को क्या चीज़ समझते हैं, हम अपने आप को कैसा हम देखते हैं कि हम अपने आप को जो कि तसव्वुर करते हैं, इमेजिन करते हैं कि हम नेक्स्ट पर्सन से बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज़ जो इमेजिन करने वाली होती है, ये जो कि किसी थर्ड पर्सन से अगर हम अपने अबाउट जो कि राय लेते हैं, पूछते हैं, ओपिनियन लेते हैं डिफरेंट पर्सन से, तो हमें तब पता चलता है कि हमारा ही लोगों के सामने इमेज कैसा है। अगर हमारा इमेज अच्छा नहीं है, हमारे अंदर चाहे 100 क्वालिटीज़ हैं, लेकिन लोग उसको जो है कि डिग्रेड हमें कर देंगे, उसको जो इग्नोर कर देंगे, हमारी क्वालिटीज़ को वो ही देखेंगे। हमारा इमेज अगर बैड है, तो हम जितनी मर्जी अच्छी उनके साथ बात करें, कम्युनिकेशन करें, वो हमारी बात या हमको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। देन हमारे पास है अचीव्ड रोल्स। क्या होते हैं अचीव्ड रोल? वो होते हैं कि जब भी आप जो चीज़ आप अपनी मेहनत मुशक्क़त से हासिल करते हैं, वो आपके क्या कहते हैं अचीव रोल्स होते हैं। जिस तरह सपोज़ कर लेते हैं, अगर आप कोई टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर बनते हैं, तो इसके जो बिहाइंड जो है कि आपकी जो कि बहुत सारी दिन रात एफर्ट्स होती हैं, मुश्किलात आपने जो हार्ड वर्क आपने की होती है, उसके बाद जो है कि आप जो है कि एक अच्छा डेजिग्नेशन आपको मिलता है। उसके एक बिहाइंड क्या होता है कि हार्ड वर्क होती है। इस तरह हमारे पास आगे आज स्क्राइब रोल। स्क्राइब रोल का मीन दैट यू आर बोर्न इनटू सन, ब्रदर एंड सिस्टर, कि जब जो आप अपने साथ लेकर बड़े होते हैं, जिस तरह आपके बहन, भाई या सिस्टर हैं, आपके सन हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आती हैं स्क्राइब रोल्स के अंदर। दैन हमारे पास सेल्फ स्टीम का मतलब है कि अब मैं जो कि आपको लेक्चर जो डिलीवर कर रहा हूँ, कन्वे कर रहा हूँ, अब मैं अपने आप को 100 पोजीशन पे रखूँगा। क्योंकि मैं अपने आप को एनालिसिस कर रहा हूँ कि मैं जो भी आपको जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मेरा अच्छा है, मेरा जो कोई भी चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है या कम्युनिकेशन करने का जो मेथड है बहुत अच्छा है। तो जब मुझे जो कि नेक्स्ट पर्सन से या नेक्स्ट स्टूडेंट लोगों से मुझे जब ये पता चलता है कि मुझे वो 25 पोजीशन पे रखते हैं, मीन के 75 पोजीशन को वो इग्नोर कर लें और मुझे 25 पोजीशन पे रखते हैं, तो अब जो चीज़ मेरी हर्ट होगी वो मेरी क्या कहलाएगी, सेल्फ स्टीम कहलाएगी। ठीक है, टू द पॉइंट ये चीज़ें जहाँ से आपने एक दफ़ा जो कोई वीडियो जो है स्टॉप करके आपने पढ़ लेना है। दैन हमारे पास है कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस डिपेंड अपॉन कम्युनिकेशन। ठीक है, ये कम्युनिकेशन के ऊपर रिलाई करती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्रिएटिविटी है, सेल्फ टॉक, रिस्क टॉकिंग, जो बिहेवियर है। वन बाई वन हम देखते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? मीन कि हम जो कि इस दुनिया को किस नज़र से हम जो कि एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, तो हम उनको अपने बिलीफ, एटीट्यूड, उसके बाद वैल्यू, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हम लोगों को जज करते हैं, उनको उस
चीज़ से हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। सपोज़ ये है कि अगर एक पर्सन है, मैंने किसी पर्सन के साथ जो कि कम्युनिकेशन करनी है, अगर वो उसका मूड जो अच्छा नहीं है, अगर मैं उसके साथ कोई हंसी मजाक या जोक करता हूँ तो वो क्या करेगा, मेरी बात का बुरा जो कि माइंड कर जाएगा, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ कि वो पर्सन है, उसका जो मूड है वो हैप्पी है, तो मैं अगर उसके साथ कोई हंसी मजाक करता हूँ, जोक करता हूँ, तो वो जो मेरी जो बात है वो क्या करेगा, उसको माइंड नहीं करेगा। तो ये चीज़ हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखकर जो है कि चीज़ों को जो है कि एनालिसिस करके फिर नेक्स्ट पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। क्रिएटिविटी ये होती है कि हम जो कोई न्यू चीज़ लर्न करें, उनको जो है कि डिफरेंट वे के ज़रिए हम जो है कि चीज़ों को सीखें, लर्न करें, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, क्रिएटिविटी कहलाती है। सेल्फ टॉक का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आज जब आप अपने आप के साथ जब तनाई में होते हैं, अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, फिर अपने आप से ही जो आप आंसर वगैरह जो लेते हैं, तो इससे ये होता है कि आपकी जो हेजिटेशन है या एंग्जाइटी है वो लेस हो जाती है, ठीक है। कुछ इस तरह पर्सन जो तनाई में अपने आप से बातें करते हैं, फिर अपने माइंड से ही अपने वो उन्हीं क्वेश्चन के जो कि आंसर जनरेट करते हैं, तो इससे ये होता है कि इंसान की जो है कि एंग्जाइटी या हेजिटेशन जो होती है वो कम हो जाती है। देन हमारे पास है कि रिस्क टेकिंग बिहेवियर ये होता है कि अब जो मैं बात कर रहा हूँ, अब मुझे फ़ील हो रहा है कि जो नेक्स्ट पर्सन है मेरी बात को इग्नोर कर रहा है, उसको जो है कि फिगर आउट नहीं कर रहा, समझ नहीं रहा, ठीक है। तो मीन के वो अब उससे क्या होगा कि मैं अपने आप को डिग्रेड कर लूँगा, और इससे क्या होगा, मेरी जो कि लेक्चर डिलीवर करने की जो एनर्जी होगी, पावर होगी, वो जो है कि कम हो जाएगी। किस वजह से? क्योंकि लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं रहे। तो ये हमारे पास होता है रिस्क टेकिंग बिहेवियर। लेक्चर नंबर 3 है, जब मैंने इंटरव्यू वगैरह देने जाना है, तो मैं अब वो मुझसे क्वेश्चन करेगा डिफरेंट काइंड के, तो अब मैंने जब उनको रिस्पांस करना है, उसके पहले मैं एक दफ़ा अपने माइंड के अंदर एनालिसिस करूँगा कि मैं जो मेरे माइंड के अंदर जो क्वेश्चन जनरेट होंगे, मैं अपने थिंक करूँगा, फिर उसके बाद मैं जब बात करूँगा वो क्या होगी, इंटरपर्सन होगी, उसके बाद जो है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करेगा। ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। अब हमारे पास है कि यहाँ पे 3 कम्युनिकेशन एलिमेंट्स हैं इसके। फर्स्ट हमारे पास है कि बिहेवियर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है, तो इसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें है कि बिहेवियर एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन फर्स्ट। तो इसमें होता है कि हमारा जो बिहेवियर शो करता है कि हम किस तरह के किस तरह जो है कि अपनी बात करने का जो हमारा अंदाज़ है वो कैसा है। एंड तो इसमें जो है कि सिचुएशन जो मूड वगैरह डिफरेंट होता है। टू द पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, बिहेवियर एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ये होता है कि मेरे जो बात करने का अंदाज़ कैसा है, ठीक है। डिफरेंट सिचुएशन के अंदर ये मीन के रिलाई करता है। अगर हमारा मूड अच्छा होगा तो हम अच्छे अंदाज से बात करेंगे, अगर मेरा मूड अच्छा नहीं होगा तो मैं अच्छे अंदाज से बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बिहेवियर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कराती है। दैन हमारे पास के पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट्स के अंदर जो है हम अपना बिहेवियर सिचुएशन को देख के चेंज करते हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं कि अगर नेक्स्ट पर्सन का मूड अच्छा है तो हम उससे हंसी मजाक भी करें, वो माइंड नहीं करेगा। अगर उसका मूड अच्छा नहीं है तो हम जो कि सोच समझ के बात करें ताकि वो हमारी बात का बुरा ना मनाए। दैन हमारे पास आ जाता है कि अगर एक पर्सन को हम कह देते हैं कि ये इंसान जो अच्छा नहीं है, ये बंदा थ्रिफ्ट पर्सन है, तो ठीक है, इसका हम अपने माइंड के अंदर एक इमेजिन कर लेते हैं कि ये बंदा अच्छा नहीं है। अब उसके अंदर जो है कि 100 क्वालिटीज़ अच्छी हों, लेकिन उसके अंदर एक अगर बुराई है या उसके अंदर खामी है, तो हम क्या करेंगे, उसकी 100 क्वालिटीज़ को साइड पे रख लेंगे और उसकी एक जो खामी होगी हम उसको पिक कर लेंगे, उसकी बिना पर हम उसको जो कि उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो ये तो हमारे मास्टर के अंदर जो कि ऐसे जो होता ही है पाकिस्तान के अंदर ख़ास करके। दैन हमारे पास थर्ड पॉइंट्स है। इसके अंदर ये होता है कि हम जो कि लोगों को डीपली एनालिसिस नहीं करते, जस्ट उनके इंप्रेशन से हम जो हम देख लेते हैं। और जो हालांकि जो हम सॉरी मुझे वीडियो पास करनी पड़ी क्योंकि मेरे जो कि गला नहीं ठीक, तो इसलिए मैं अच्छी तरह जो कि आपको लेक्चर डिलीवर नहीं कर रहा। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। चलिए देखते हैं कि डीपली थर्ड के अंदर क्या है कि हम लोगों को जो कि डीपली एनालिसिस नहीं करते, जस्ट इंप्रेशन से जज कर लेते हैं कि वो इंसान ऐसा है, लेकिन हकीकत के अंदर जो है वो रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। सपोज़ इस तरह है कि अगर हम कोई एक जो कि जिसके पास छोटी कार है, हम उसको समझते कि ये एक छोटी फैमिली से या वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर ये कोई बड़ी कार में आ जाएगा तो हम उसकी जो कि इंप्रेशन, ठीक है, उसके जो कि सर्वाइविंग जो हर चीज़ें हम देख कर, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड देख हम जज कर लेंगे, ठीक है जी, ये जो कि एक एलीट क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। हम जब लोगों की जो इंप्रेशन से हम जो कि जज कर लेते हैं। दैन हमारे पास आ जाता है कि फोर्थ पॉइंट के अंदर ये है कि जो पर्सन जिस फील्ड से जो कि ताल्लुक़ रखता है, बिलोंग करता है, वो उसी जो कि फील्ड वाले पर्सन को जो कि लाइक करता है। जिस तरह अगर एक टीचर है तो वो जो कि अपने फील्ड वाले टीचर से ही जो है कि वो जो है कि लाइक करेगा, ठीक है। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर को ही लाइक करेगा, प्रोफेसर को, इस तरह मीन के
हर पर्सन अपने फील्ड के लिहाज से जो कि नेक्स्ट पर्सन को जो है कि पसंद करेगा, ठीक है। तो दैन हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन है, फिफ्थ पास के अंदर आता है ऐसे पर्सन जिसको कोई, अच्छा इसमें है कि ऐसा पर्सन जिसको अगर हम कोई काम अज़ाइन कर देते हैं तो वो अगर ना नहीं करता तो हम उसको समझ लेते हैं ये अच्छा इंसान, अगर वो हमारी बात को जो कि डिक्लाइन कर देता है, इग्नोर कर देता है, हम समझते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। अब हमारे पास लास्ट है, लास्ट के अंदर ये है कि अगर एक पर्सन है जिसके का अपने ज़ाती घर है, ठीक है, वो एक अपने ज़ाती घर के अंदर रह रहा है, और एक और पर्सन है वो मीन के एक पुअर पर्सन है जी, ठीक है, जिसका अपना ज़ाती घर नहीं, वो एक झोंपड़ी से बनाकर वहाँ पे अपनी जो लाइफ है वो सर्वाइव कर रहा है। तो आप एक इमेजिन करें कि अगर एक रात मीन की बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो जिसका अपने ज़्यादा अपना जो घर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस बारिश जो बारिश होगी, ठीक है, वो मीन के उसके जो सेंटीमेंट होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, जज्बात, वो मीन के एक हैप्पी होगा कि बारिश के अंदर वो एंजॉय करेगा, ठीक है। और अब इसके अल्टरनेट अपोजिट अगर हम देखते हैं तो एक गरीब है जो कि बारिश की वजह जिसकी जो झोंपड़ी के अंदर भी पानी जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो बेचारा जो कि पूरी रात उसने एक अज़ियत के साथ खुले आसमान के नीचे जो गुजारी बारिश के अंदर, तो वो उसके लिए जो बारिश होगी वो उसके लिए अज़ियतनाक जो रात होगी। लेकिन जो इसका अल्टरनेट हम देख रहे हैं, तो जो इंसान जिसका अपना ज़ाती मकान है, वो एक खुशी कि उसके जो सेंटीमेंट होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि वो बारिश के अंदर इंजॉय कर रहा होगा। तो ये चीज़ें जो है कि अक्सर औक़ात जो है कि हम लोगों की दूसरों की अज़ियत को जज नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। कोई भी इंसान किसी थर्ड पर्सन की परेशानी को या उनकी सेंटीमेंट को जज नहीं कर सकता। अब हमारे पास है कि कॉन्टेक्सचुअल व्यू क्या होता है, इसका ये है कि बात करने का हमारा जो अंदाज़ होता है, अब तो वो हमारा या मूड होता है, बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है, वो हमारे पास कॉन्टेक्सचुअल व्यू कहलाता है। साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये आ जाता है कि आप जो कि क्या बात कर रहे हैं, आपने आपके आइडिया, परसेप्शंस वगैरह या डिज़ायर क्या हैं। देन रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि हम अपने जिस तरह आपके रिलेटिव में आपकी मदर है, अगर आपको वो कुछ कह देती हैं तो आप उस बात का बुरा नहीं मनाएंगे, ठीक है। अगर वही कोई आपका फ्रेंड या कोई और कह देगा तो आप उस बात का बुरा मना जाएंगे, ठीक है। एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये आ जाता है कि आप इसमें देख लेते हैं कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो पुरसकून है कि नहीं है, ठीक है। ये तमाम जो चीज़ें आप जो कि इस एनवायरनमेंट के अंदर जो कि जज करते हैं। देन है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये आ जाता है, अगर आप जो कि किसी पर्सन के साथ जो लॉन्ग टाइम के लिए हम किसी से फ़ेस टू फेस बात करते हैं, तो वो क्या होगा कि इससे जो नेक्स्ट पर्सन है वो जो कि, ठीक है, जो वो क्या होगा, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा, और वो क्या होगा कि उस नेक्स्ट पर्सन की जो कि इंटरप्शन क्रिएट होगी, ठीक है। हमें किसी की पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो ज़्यादा टाइम जो कि फ़ेस टू फेस हमने जो आई कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहिए। डेवलपमेंट व्यू के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, इंसान को अपने अंदर जो है कि अपने आप को जब चेंज करना होता है, डेवलप करना होता है, लोगों से अपने ओपिनियन, माशरे से जो है कि वो लेने पड़ते हैं, दैन इंसान जो है कि अपने आप को डेवलपमेंट कर सकता है। अदरवाइज़ इंसान ये समझता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, जो नेक्स्ट पर्सन है वो ही मीन के उनको जो कि अच्छी नज़र से नहीं देखता। इंटरपर्सनल चैनल्स में होता है कि इसमें जो है कि आपके दो, इसके अंदर जो कि ओपन माहौल में जो कि आपके 3 या 4 आपके जो फ्रेंड होते हैं, छोटा सा एक ग्रुप होता है जैसे यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज स्कूल लेवल के अंदर, तो आप इसके अंदर आपस में जो गपशप वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल चैनल कहलाता है। इंटरव्यू को तो आप फेमिलियर होंगे, जहाँ पे जो है कि 8 to 10% जो आपस के अंदर इंटरव्यू डिस्कशन वगैरह जो मीटिंग वगैरह की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो हमारे पास क्या कराती है, कॉन्फ्रेंस वगैरह, वो इंटरव्यू कहलाता है। दैन हमारे पास है कि फंक्शन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं। गेनिंग इन्फॉर्मेशन होता है, अगर हम जिसके साथ कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो उसको मुझे उसके अबाउट पता होना चाहिए कि मैं उसके साथ जो कि अपनी बात किस तरह कन्वे करूँ ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि कुछ इस तरह पर्सन होते हैं कि बात को समझते नहीं है, फिगर आउट नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें एनालिसिस करके किसी थर्ड पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए। बिल्डिंग अ कंटेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग मीन कि हमारा जितना अच्छा कंटेक्स्ट होगा, इतनी जल्दी नेक्स्ट पर्सन को जो कि अंडरस्टैंडिंग आएगी, उस नेक्स्ट पर्सन हमारी बात को जो है कि वो गौर से जो है कि वो सुनेगा, उसको समझेगा, ठीक है। जितनी इससे हमारे क्या होगा, जो इफेक्ट होगा नेक्स्ट पर्सन के ऊपर, वो हमारी बात को अच्छी तरह जो अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है इस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी, ठीक है। मीन कि अगर इंसान का सेल्फ इमेज ही नहीं अच्छा, तो वो चाहे जितनी मर्ज़ी उसके अंदर क्वालिटीज़ अच्छी हों, ठीक है, जितना मर्ज़ी वो अच्छी तरीके से लोगों के साथ जो उसके तलकात रिलेशनशिप हो, लेकिन अगर उसका जो कि इमेज ही लोगों के सामने अच्छा नहीं है, लोग उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, जब वो कोई बात करेगा उसकी बात को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें जो ऑक्यूपाई करती हैं। अब लेक्चर नंबर 4 है, यहाँ पे है कि गाइडलाइन प्रिंसिपल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बताया गया कि लोग जो कि आपके जो कि
जज्बात को आपके जज नहीं करते, वो आपके जो बिहेवियर होते हैं उनसे जज करते हैं, आपका जो कि मूड, आपका एटीट्यूड, आपके बोलने का अंदाज़, तरीका वो किस तरह है। दैन हमारे पास सेकंड पॉइंट के अंदर ये है कि ये चीज़ जो आपको मैं बता देता हूँ, जिस तरह के एक चीज़ मीन की बहुत मशहूर है कि जो कि कमान से निकला हुआ तीर और जो कि मुंह से निकली हुई बात जो कि कभी वापस नहीं आती, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई। जो भी हम कोई बोलना चाहें उससे पहले एनालिसिस करें, ठीक है, उसके बाद हमें कोई बात करनी चाहिए। दैन थर्ड पर्सन के अंदर हमारे पास आ जाता है हमारे वर्ड या आइडियाज़ जो होते हैं वो मीनिंग नहीं रखते, ठीक है। हमारे जो बात करने का स्टाइल होता है, ठीक है, जो चीज़ डिस्क्राइब करते हैं, हमारा बिहेवियर है, जो कि मैनर है, ये वो अल्फाज होते हैं कि जब हम डिलीवर करते हैं तो वो मीनिंगफुल रखते हैं, ठीक है। हमारे कोई भी जज्बात वगैरह आइडियाज़ नहीं रखते, हमारे बोलने का अंदाज़, हमारे मीन के सर्वाइविंग स्टाइल, उसके बाद और चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें जो कि मायने रखती हैं। मेडिएटेड कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे 2 या 3 जो पर्सन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करके उनके ज़रिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं यहाँ पे डिवाइस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, रीडर है, रेडियो है, टेलीविज़न है, क्लोज सर्किट है, टेलीफोन वगैरह के ज़रिए करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ जाती है। पर्सन टू ग्रुप कम्युनिकेशन, इसके अंदर ये होता है कि जब एक सीनियर अपने जो कि जूनियर या कोऑर्डिनेटर से जब भी कोई इंटरेक्शन करता है, ठीक है, तो वो हमारे पास जब एक पर्सन जो कोऑर्डिनेटर या जूनियर जो कि वो किसी पर्सन या ग्रुप के वगैरह के साथ जो कम्युनिकेशन वगैरह करता है, तो ये हमारे पास क्या होती है कि ऑफली जो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि हेल्ड की जाती हैं कम्युनिकेशन, पर्सन टू ग्रुप पर्सन का मतलब एक पर्सन जो बहुत से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन करता है। जिस तरह आपका जो मैनेजर है वो जो अपने बहुत सारे एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेशन करेगा, तो ये क्या होगा कि पर्सन टू ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाएगा। मास कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, मास कम्युनिकेशन के अंदर जो है आप इंक्लूड मैसेज, इसके अंदर आप एक जो कि एक लार्ज डिस्टेंस के ऊपर जो आप कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, और वो चीज़ें आप न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बुक्स, उसके ये तमाम चीज़ें के थ्रू आप जब कोई कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं, तो ये हमारे पास मास कम्युनिकेशन का मीन दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। देन है कि कम्युनिकेशन द ऑर्गेनाइजेशन है, जो कम्युनिकेशन वगैरह की जाती हैं, तो कम्युनिकेशन क्यों की जाए, इसलिए की जाती हैं ताकि लोगों के अंदर को मोटिवेट किया जाके उनको लीड किया जा सके, ठीक है, उनको जो है कि मोटिवेट सबसे बेस्ट ये होता है कि उनको मोटिवेशन दी जाए ताकि वो अपना काम जो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो टॉप लेवल के ऊपर जो है रन कर सके। ये हमारे पास 2 होती हैं इसकी टाइप से, एक हमारे पास डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब होता है कि अपर लेवल से जो लो लेवल की तरफ जो चीज़ फॉरवर्ड की जाती है वो हमारे पास क्या कराती है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर का मतलब है कि सबसे टॉप पे आपको सुपरवाइज़र हो सकता है, कोऑर्डिनेटर हो सकता है या मैनेजर हो सकता है। वो क्या करता है कि अपने जो नीचे जो लो लेवल के ऊपर आपकी जो एम्प्लॉई होते हैं, ठीक है, जो स्टाफ मेंबर होते हैं, उनके साथ जो कि कम्युनिकेशन वगैरह करता है, उनको मोटिवेट करता है, ठीक है, उनके अगर कहीं भी उनको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, वो अगर उनके साथ कम्युनिकेशन वगैरह करता है, वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगी। तो इसकी वाई इज़ इट नीड, वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए कि अगर उनको कोई डिफ़िकल्टीज़ वगैरह फेस करनी पड़ी हैं तो उनको जो है कि मोटिवेट कर सकें, उनकी असिस्टेंट कर सकें। अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, इसमें कम्युनिकेशन जो है जूनियर से सीनियर की तरफ जो कि कम्युनिकेशन की जा सकती है, लाइक मीन के लो लेवल से अप लेवल की तरफ। जिस तरह जो लो लेवल में मैंने क्या बताया था, एम्प्लॉई होते हैं, और अप लेवल का आपका जो मैनेजर हो सकता है, जूनियर हो सकता है, या आपका सुपरवाइज़र। अगर एम्प्लॉई को जहाँ पे कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए दिए जा सके, अगर उनको वहाँ पे कोई डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं, तो क्या करेगा, अगर एम्प्लॉई जो है कि वो मैनेजर जूनियर वगैरह को नहीं बताता, तो ये क्या होगा कि ये जो कि ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, कंपनी के ऊपर पड़ सकते हैं ड्रॉबैक्स, ठीक है। तो इसलिए जो कि जो मैनेजर का और एम्प्लॉई का जो आपस में जो कि रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो इस दैन ये है कि एम्प्लॉई जो है कि ओपनली जो है कि डिस्कस करेगा अपने जो मैनेजर या जूनियर के साथ। दैन हमारे पास है लेटरल कम्युनिकेशन। क्या होती है, इसमें जो है कि एक ही सेम स्केल के जो पर्सन होते हैं वो आपस में जो कि कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं। जिस तरह के अगर एक मैं सपोज का 60 ग्रेड के पर्सन है कंपनी के अंदर, वो 5 जो मेंबर हैं 60 ग्रेड के, अगर उनको कोई भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो क्या करेंगे, आपस में 60 ग्रेड के पर्सन बैठेंगे, आपस के अंदर मीटिंग करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे, फिर वो क्या करेंगे, वो 3-4 पर्सन जो आपस में मिलकर अपने बॉस के पास जाएंगे, जो भी उनको प्रॉब्लम वगैरह होगी वो अपने बॉस के साथ शेयर करेंगे अपनी प्रॉब्लम।